अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ हुमेरा और मेरे साथ है महविश और वी आर मिसिंग फराज टुडे क्योंकि फराज इतने प्लेस देखते नहीं है जितने मैं और महविश देखते हैं। तो बिकॉज वी आर ट्रू पाकिस्तानी ड्रामा फैंस, तो आज हम जो जिन दो प्लेस पे मैं और महविश बात करेंगे, ए दिल और दस्तक। तो बिकॉज ए दिल पे हमने पहले बात नहीं की है एंड आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट इट फॉर सम टाइम नाउ, and but you were not finding time, but now we have time. So Mehwish, over to you. क्या कहेंगी आप ए दिल के बारे में? गुड। आई थिंक जो मुझे थोड़ा सा इसकी कास्ट पे थोड़ा सा इश्यू था। जहाँ पे कोमल मीर की बात आती है तो मुझे स्लाइटली ना उसका लगता है कि उसका कैरेक्टर अजान समी खान के साथ कुछ केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही। बट लेकिन कुछ केसेस में, कुछ एपिसोड्स में बहुत ही एक इंटेंस इमोशनल रोलर कोस्टर दिखा दिया बिटवीन उन दोनों के दरमियान के। सो आई थिंक कहीं उनकी मैच कर रही है, कहीं नहीं कर रही है। सो आई थिंक इट्स sort of a mixed reaction towards both of their chemistry and their pairing all together. But overall, it's a good drama. It revolves around love, of course the consequences of wrong decisions people make, or I think overall I think I would credit once again Azan Sami Khan has come out very as a mature actor. Kudos to his acting as well. I really love the way that he's projected himself as a very caring person. So I think as उसकी एक्टिंग काफी इम्प्रूवमेंट के उस पे लेवल पे है. So I think he's improved a lot. So but overall, once again, conflict with Komal Mir. Okay. I think I will begin by saying again what you said about Azan Sami Khan. So I don't know why I keep on calling him Adnan Sami in every review that I do. I know, it's Azan, अच्छा, हाँ. लेकिन या ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जान समी, और जो कैरेक्टर है ना अब वो बड़ा मच नीडेड था आजकल के ज़माने में और आजकल के Exactly. दुनिया में और आजकल के ज़िंदगी में, क्योंकि अ लॉट ऑफ आवर Exactly. प्लेज हाँ जो है ना हमारे देयर फुल ऑफ मेन हु आर सो फुल ऑफ देमसेल्व्स। हम लोगों ने एक इमेज बना लिया है फॉर अ हीरो, फॉर अ प्रोटैगनिस्ट, टू बी सो प्रॉपर, टू हैव दैट दोज टॉक्सिक masculine traits in them that तो वो तभी हीरो लगते हैं. They have to be arrogant, they have to have some trauma with them, they have to proper उनका कपड़े उनके ऐसे होने चाहिए, उनकी शक्ल ऐसे होनी चाहिए. तो जो अजान समी खान का कैरेक्टर है उसने ये सारे स्टेरियोटाइप्स ब्रेक किए हैं इन लॉट ऑफ वेज. वो कहीं से टॉक्सिक नहीं है, वो कहीं ही इज वेरी वेरी नाइस, वेरी सॉफ्ट कैरेक्टर जो हमें चाहिए हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टेरियोटाइप्स हैं उनको तोड़ने के लिए. एंड अजान समी हैज प्लेड इट सो ब्यूटिफुली और वो इतनी एफर्टलेसली वो प्ले कर रहे हैं. एंड आई थिंक दैट ऑल्सो बिकॉज अगेन मेरा बायस है या whatever, बिकॉज ही इज रेज्ड बाय ज़ेबा बख्तियार, तो उनको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, सो इट्स वेरी एफर्टलेसली He इट्स got it कमिंग. in his genes. I know he's that, he is that soft person, right? I think तो वो नजर भी आ रहा है. तो जिस तरह उसके जो पूरे इवन उसकी जो पेरेंट्स की फैमिली दिखाई है उसमें, जिस तरह इन लॉज को उन्होंने दिखाया है कि दे आर सो फ्लेक्सिबल कि वो कोमल मीर के जहाँ पे सानी सैद की तबीयत खराब है और वो अपने बेटे को कहते हैं कि तुम चले जाओ उसके साथ ही रहो. Again, a break from how we are used to seeing in-laws or how usually in-laws are in Pakistani society. They would never allow their sons to go and son to go and live in a Exactly. daughter-in-law's house, right? लेकिन वो चले जाता है. On the contrary, जब ईगोज की बात आ रही है, जब शुरू में जहाँ पे उसका लव इंटरेस्ट है हालांकि, और वहां पे जब वो शर्त रखते हैं कि जी अब आप हमारे साथ इधर मूव कर जाएं, तो वो नहीं जाता क्योंकि सिनेरियोज आर डिफरेंट, राइट? वहां पे वो ईगो बैटल है और यहाँ पे तो वो दिखाया कि बड़ा जेन्युइन, बड़ा केयरिंग, बड़ा ऑनेस्ट है. और जिस तरह वो मूव करने के बाद भी वो किस तरह अपनी चीज़ें खुद कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है. और बार बार हालांकि वो कह रही है उसकी माँ भी फील कर रही है कि जैसे कोई एहसान कर रहे हैं वो उनके ऊपर, Exactly. एंड दे फील obliged के ये उनके घर पे आ गया है और ही इज अलाउड हर डॉटर टू टेक केयर ऑफ हर. और वो बार बार कह रहा है कि इसमें क्या है, लाइक तुम्हारी माँ है, मेरी माँ है. और उसकी फैमिली इज लाइक दैट टू कि बेटा तुम बार बार क्यों बात कर रही हो. तो मुझे पोर्ट्रेल ऑफ इन लॉज लाइक दिस बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत एंड अच्छा अगेन था. रोहाम एज अ गुड केयरिंग हस्बैंड जैसे Yeah. होने चाहिए, इसमें कोई एहसान नहीं करा. दिस इज हाउ हेल्दी रिलेशनशिप्स लुक लाइक. वो दिखा रहे हैं. तो मुझे ये एंगल इस ड्रामे का सबसे अच्छा लग रहा है. कोमल Hmm. मीर, यस, एक तो कोमल मीर मुझे वैसे कोमल मीर मुझे पसंद बहुत है. आई फाइंड हर वेरी ब्यूटीफुल. पता नहीं लेकिन देयर इज सम चेंज दैट शी इज डन. उनका एकदम से वो वेट गेन हुआ है या क्या हुआ, बिकॉज मिडिल ऑफ द प्ले हुआ है ना, तो कुछ सीन्स में मुझे
मेहनत करके देखना पड़े टफ कि हाँ लगी है चलो केमिस्ट्री इसकी अज़ान हाँ, समी खान के नो साथ और या इसके अलावा मुझे देखना पड़े कि यही कोमल मीरा है बिकॉज़ शक्ल हाँ, एकदम से चेंज हाँ, हो गया है। कुछ सीन्स में वो बहुत पतली है, फिर एकदम से उनका वेट गेन हो जाता है, राइट? तो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से ना ग्लिचेस आ गए हैं प्ले में। हाँ। बट ओवरऑल यस मुझे अच्छा लग रहा है ड्रामा का कोई स्टोरी अनयूजुअल नहीं है इट्स अगेन स्टोरी सेम हाँ, वही वो है थोड़ा बहुत है बट सेम फिर प्लॉट। भी आई वुड से कि मतलब कैची है आई डू वेट हाँ, फॉर इट आई कैची है। वांट टू वॉच इट कैची है, प्लॉट ऐसा है इसका मतलब आई थिंक जो कास्ट के ही हवाले से मैं अगर आके बात करूं सो उसमें ऑफ कोर्स एक गौहर रशीद भी यू नो आई थिंक he's ओ nailed it as like जो villainous character जो लास्ट मैंने रिव्यू में बात की थी एक हमारे पास दीपक परवानी है जो भैया अपना आई बैच वाज लिया अबाउट टू है से दैट you इट्स know? सो अच्छा तो ट्रू अब एक नया बार सेट होने जा रहा है आई थिंक गौहर रशीद उसमें आई थिंक ही would because he usually plays very negative characters like I've seen him playing negative characters where it's about where it's about possessive love and jealousy and everything else so he's actually portrayed it very very well so I think वो भी एक अपना brand थोड़ा सा ना बना रहे हैं बना basically चुका इस है चीज़ बल्कि में हाँ हाँ बिल्कुल exactly and I think this new girl Hina Chaudhary I think she has also done really a remarkable job actually in this basically जो उसकी पूरी एक्टिंग है गौहर रशीद की जो उसमें वाइफ बनी हुई है सो ओवरऑल जो उसका भी जितना दिखाया है कि वो कितने वो डोमेस्टिक वायलेंट एक उसमें अपनी मैरिज में है और अब्यूसिव मैरिज में है सो उसका भी एक जो पूरा उसने एक अपना कैरेक्टर दिखाया है सो विच इज आई थिंक hats off to her. Although I think she is a new actress, she's made her recent acting debut with Mohini Mansion. I think इसका drama था जो मैंने देखा था, but I think she's really doing it really well, you know. So yeah, इन दोनों characters के बारे में मैंने हाँ, मस्त I इसमें तो thought कि मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ और पता है एक्चुअली मैं कहने वाली थी मैं कल सोच रही थी मैंने कहा महविश ने कहा था एक रिव्यू में कि दीपक परवानी has set the bar so high and गौहर रशीद has done that too मतलब इतना very अमेजिंग विलन मतलब जिस तरह ये बनते हैं और exactly इस प्ले में तो खैर उन्होंने कमाल ही कर दिया है यू नो बिकॉज ऑल्सो बिकॉज अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पे होता है ना और इंटीमेट पार्टनर वायलेंस होता है वहाँ पे जो यूजली जो अब्यूजर्स होते हैं दे आर चार्मर्स दे आर द पीपल जो जनरली आर लव्ड बाय दोज हु डू नॉट नो देम एज पार्टनर्स और अगर उनका पार्टनर जाके उनको बताए ना लोगों को कि ये मुझे अब्यूज करता है पीपल वुड नॉट बिलीव इट इवन इफ people will इट्स देयर not be able to फैमिली say ये बहुत कॉमन ट्रेट है जो अफराज भी पिछले रिव्यू में बात करते थे एक नार्सिस्ट आदमी का या एक अब्यूसिव पार्टनर का तो जो गौहर रशीद है ना ही इज ब्रिलियंटली पोर्ट्रेटेड और उसमें आप देखोगे द वे ही इज डन इट उसके साथ वो कैसा है और उसके पेरेंट्स के साथ किस तरह वो पेरेंट्स के फ्लिप साथ कैसा है कि राइट मैं और तो फिर आपका वो बेटा जैसे ही वो हूँ ना हाँ आई वाज और लाइक ये ओ माय एग्जैक्टली ऐसे गॉड ही होते हैं ये सीरियसली एग्जैक्टली ऐसे होते हैं घर क्योंकि भेज के कि कहते मैं हैं भी कि आपका बेटा ही हूँ उसे पूरी ये सेट हुई है पेरेंट्स के एक्चुअली साथ कहते हैं कि वर्स्ट अब्यूजर्स आर द बेस्ट चार्मर्स और जैसे एग्जैक्टली उसका फादर टेल्स हर कि तुम निकल जाओ घर वापस और वो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है कि उसके पेरेंट्स उसको बाहर भेजेंगे कि उसको एग्जैक्टली पता है कि वो क्या कर रहा है एंड दे आर वेरी क्लेवर पीपल तो और अगेन यस गौहर रशीद हैज डन इट रिमार्केबली सो वेल कि आप कह रहे हैं कि ये हो क्या लाइक आपको डर भी लगता है इस तरह के कैरेक्टर से राइट तो वो बहुत अच्छा यस दैट दिस स्केर्ड गर्ल लाइक उसकी इतनी खौफनाक एक्टिंग थी मतलब इट वाज टोटली सो यस क्लोज टू हाँ रियलिटी कि आई गॉट स्केर्ड टोटली जिस तरह से वो लुक्स इट इज कराता है ना यस या और उस सो लड़की का जो है ना हिना चौधरी एज यू सेड अ लॉट ऑफ हाँ पोटेंशियल आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन हर आई थिंक वेरी अगर वेरी या उनको थोड़ा सा और वो प्लेस में आई तो प्रॉब्ली वो एक बहुत मेच्योर एक्टर आई कैन सी ट्रांसफॉर्म बिल्कुल हो जाएंगे सो आई आई रियली लाइक दैट बाकी जो अगेन एज आई सेड कि वो जो सबा हबीब अच्छा अब मुझे थोड़ा सा सानिया सईद पे पहले बात करनी है और फिर थोड़ा मैं सबा हबीब बिल्कुल बिल्कुल और पे सानिया सईद एवर है ना सानिया लविंग सईद का जो कैरेक्टर है जो जैसे उन्होंने एक्टिंग किया खैर उस पे तो हम कोई बात ही कर सकते हैं क्योंकि वो ब्रिलियंट एक्टर है वो कुछ भी करती हैं तो वो उस रोल में जान डाल देती हैं हालांकि वो एक एग्जैक्टली कैरेक्टर तो एक मिडिल क्लास बीमार माँ का है बट द वे शी इज परफॉर्म्ड इट वो इतना रियलिस्टिक है उन्होंने कोई एक्स्ट्रा मेकअप भी नहीं किया शी इज नॉट इवन पुटिंग एग्जैक्टली जैसे मैं रोहाम की बात करी थी शी इज नॉट इवन पुटिंग एन एफर्ट टू लुक सिक बट यू कैन सी शी इज सिक शी इज विजिबली सिक उनकी आंखों से उनके चलने से उनके बैठने से तो ये हमारे पास ना कुछ जेम ऑफ एक्टर्स हैं जिनको तो मैं कहती हूँ हमें जितना चेरिश करना चाहिए कम है लेकिन एग्जैक्टली मुझे प्रॉब्लम ये है कि सानिया सईद मेरे लिए अभी भी 90s में जो ड्रामा आया था सितारा मेहरुनिसा वाली मैं में सितारा मेहरून सब वही वाली राइट सितारा मुझे सानिया एग्जैक्टली सईद को उस तरह के कैरेक्टर्स में देखने का दिल चाहता है जहाँ पे वो ओपनली चैलेंज करे हमारे स्टेरियोटाइप्स को ओपनली हमारी एग्जैक्टली हमारे ट्रेडिशंस को जो फर्शुदा ट्रेडिशंस हैं उनको चैलेंज करे
और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करें, पावरफुल। अब वो ये कैरेक्टर को हालांकि बहुत पावरफुली कर रही हैं, बट दिस इज सो अनलाइक सानिया सईद, जिसमें वो अपनी बेटी का एक ही उसको सेवियर नजर आ रहा है कि अगर ये शादी कर लेगी तो हस्बैंड विल बी द सेवियर, उसको एक ही सोल्यूशन नजर आ रहा है, और वो इतनी बेबस दिखाई है, इतनी हेल्पलेस दिखाई है, तो वो मुझे थोड़ा सा सो अनलाइक सानिया सईद लग रहा है। लेकिन और जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है एटलीस्ट उनसे, बट द वे शी हैज डन इट, ऑब्वियसली उस पर तो मुझे लगता भी नहीं कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं कुछ कमेंट कर सकूँ, क्योंकि वो तो एक एक्टर्स ही और लीग के हैं। Same as like Sabah Hamid, like we've seen Noor Jahan as the very, you know, जो last मैंने सबा हमीद का Sass, देखा था। yeah, as a mother-in-law, yeah. यार मतलब I want to see Sabah Hamid like that. I refuse to see her as Yeah, this kind of mom. हालांकि कर इधर भी वो तकरीबन वैसे ही वो बहुत वैसे ही रोल टॉक्सिक है, माँ हाँ, दिखाई है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। यार वो एक्टिंग का लेवल, that was a different thing altogether. So थोड़ा सा मुझे कि दोनों वेटरन्स हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव रोल्स में, लेकिन एज पीपल हु लिटरली ग्रू अप वाचिंग देम एंड आइडियलाइजिंग देम, वी वांट टू सी मोर ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स कमिंग फ्रॉम दीज Yeah. एक्टर्स, राइट? Exactly, exactly. And there is another character Humaira जिसमें I think जो लड़का है साद मोहित साद कुरैशी, like he's also he's also done really well. जिस तरह या से वो आके हाँ वो कोमल मीर को जैसे वो आके मिलता है और जिस तरह से वो सारा करता है सारा अपना, so I think he has got some excellent performances in this drama as well. और I think of course he's also made his acting debut अभी recently. He's also a new actor, but अभी जो उनका बिस्मिल जो अभी चला था और उसमें बिल्कुल। जो exactly. So I think I think he's also done very good job. Natural acting, and the way that he is, he's like जो ओवरऑल इनका पूरा एक ऐसा एक इमेज बना रहा है कि जैसे मजनू टाइप सो सो आई हाँ हाँ, थिंक वो वो, बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ हाँ, वो बहुत बहुत अच्छा। अच्छा है। आई थिंक सो, आई थिंक द कुडोस टू द कास्ट। मुझे बस यहाँ पे थोड़ी सी मुझे कोमल मीर का थोड़ा सा लगता था कि आई थिंक अजान समी खान के साथ थोड़ी सी केमिस्ट्री थोड़ी सी मैच, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, आई डोंट, देयर इज समथिंग देयर। बट ओवरऑल अगर आप ड्रामे की बात करें तो ओवरऑल सानिया सईद से लेके सबा हमीद तक, गौहर रशीद, हिना चौधरी, एवरी कैरेक्टर इज वेरी वेल बैलेंस्ड, टू बी ऑनेस्ट। या बहुत अच्छा, हाँ। जो मुझे एक चीज, जो एक नैरेटिव है जो कि बार बार आप देखोगे हमारे प्लेज में दिखा रहे हैं, जैसे मेरी तन्हाई में भी है, और भी बहुत से प्लेज है जो बहनों का कैरेक्टर है। वो बहनों के कैरेक्टर्स को इतना वीक दिखाते हैं, इतना एग्जैक्टली, टॉक्सिक दिखाते हैं, एंड आई नो कि रियल भी है, बहुत केसेस में होता भी है कि बहनों होता की भी है। जिम्मेदारी का सारा भाइयों की, जैसे मैं पहले बात हमेशा करती हूँ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड पेट्रियार्की, बट इसमें भी वही चीज़ दिखाई है कि बहनों की वजह से जो माँ है, she had to do what she did with कोमल मीर, और उसकी शादी नहीं वो होने दे रही अपने बेटे से, और फिर अब आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, उसकी एग्जैक्टली। उसकी जो रिएक्शन है, उसके असरात फिर कोमल मीर की ज़िंदगी पे और रोहाम की ज़िंदगी पे। बट एक चीज़ ज़रूर है कि जब रोहाम दिखा एज अ वेरी ऑनेस्ट कैरेक्टर, वेरी जेन्युइन, उसने पहले दिन ही अपनी वाइफ को शादी के बाद बता दिया था, ये शादी से पहले ही बता दिया था कि ही लाइक समबडी एल्स एंड नाउ ही इज गेटिंग मैरिड टू हर, एंड या लेकिन ही इज गोइंग टू ट्राई अपनी ऑनेस्टी से कि इस रिश्ते को निभाए, एंड देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर हिम। ऑन द कॉन्ट्ररी, मुझे समझ नहीं आया कि उस लड़की ने क्यों नहीं बताया, जब आपका पार्टनर इतना ऑनेस्ट है, और उसने कहा है कि उसकी बहन ने भी बार बार कहा है कि इसको सच से प्रॉब्लम, लेकिन अगर झूठ से इसको बहुत प्रॉब्लम है, तो शी शुड हैव टोल्ड हिम पहले ही कि मेरी भी इस तरह का इंटरेस्ट था, बट इट डिडंट वर्क आउट, एंड आई एम श्योर बीइंग रोहाम जैसे वो एक बड़ी हेल्दी स्टेबल पर्सनालिटी दिखाई है, he would have accepted it, right? तो एक ऑफ वो कोर्स। बिला वजह की कॉम्प्लिकेशन, मुझे लगता है वो ऑब्वियसली फॉर द सेक ऑफ स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने डाल दी है। हाँ। लेकिन वो जो एक डर है जो सानिया सईद ने भी अपनी बेटी के उसमें डाला है कि नहीं, तुमने किसी भी सूरत रोहाम को नहीं बताना, रोहान है, हाँ, उसको उनको नहीं बताना, तो एक वो भी हुँ, जो चीज़ है मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगी है कि वाई डू वांट हाइड, जैसे हाँ, उसने खुद कहती है वो कि हर किसी का पास्ट होता है, राइट? और एग्ज़ैक्टली। अब मेरा हक तब से शुरू हुआ है जब से मेरा आपके साथ निकाह हुआ है, राइट? तो हाँ। फिर क्या प्रॉब्लम है अगर वो अपना पास्ट साइड ऑफ द स्टोरी भी बता देती? तो एक थोड़ा-सा उस चीज़ को लेके, लेकिन मुझे बाकी कैरेक्टर्स जो है, महमूद असलम साहब एज़ हिना चौधरीज़ फादर, वेटरन है अगेन, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। अलबत्ता हिना चौधरी की मदर थोड़ी-सी मुझे कोमल मीर की तरह मिसफिट लगती हैं कहीं न कहीं, है ना? वो लगता है कि फोर्स्ड, कि शी फोर्स्ड इज़ है पुटिंग उनका इन लॉट ऑफ कैरेक्टर। एफर्ट बिकॉज़ टू वही बी बात है कि दैट वहाँ पे मदर, कुछ राइट? बैलेंस नहीं हो रहा है महमूद असलम के हाँ, साथ, मतलब हिज़ वो पोर्ट्रेयल बैलेंस ऑफ अ नहीं हो रहा है, रिच या अथॉरिटेटिव फिगर
who's adding complexity to the family dynamics, और साथ में वो I don't know, एक अजीब वो I don't know उनकी मदर का रोल वो जो दिखा दिया I think, तो I don't think so कि there is a balance there, to be नो, honest, ऑन द but yeah. कॉन्ट्ररी जो अजान समी जो रोहान की पेरेंट्स हैं, वो दे उनका उनका बहुत अच्छा केमिस्ट्री है, बहुत वो अच्छा बहुत अच्छे लग रहे केमिस्ट्री हैं है, दोनों। एक तो वो बिल्कुल। बहुत ही फेवरेट, मुझे तो दोनों एज इंसान भी बड़े पसंद है, एंड हम लोग हाँ, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो वो भी बिल्कुल। मुझे उनका बड़ा प्यारा लगता है। जो रोहान की बहन है, शी इज सो ब्यूटीफुल, ऐसी बहनें होनी चाहिए। ऐसे ही अ, है, है एग्जैक्टली। ना? तो बट ये कि अच्छा ड्रामा है, और इसका जो आई लव द साउंड ट्रैक मैन। एक तो अजान समी खान की जो सिंगिंग है, आई एम अ ह्यूज Oh, फैन ऑफ हिज। he's taking after his father, to be honest. सीरियसली Yes. यार, मतलब यार, जीन्स जीन्स है रियल जीज मैन। वही, मतलब एक्टिंग जीज है जेबा बख्तियार की वजह से, और सिंगिंग जीज है हाँ, अदनान समी खान वो की जो वजह। मेरी तन्हाई का साउंड ट्रैक, ए दिल का साउंड ट्रैक, इससे पहले इनके मैंने जो 2-3 प्लेस देखे थे, वो उनका साउंड ट्रैक इतना अच्छा एडिक्टिव है यार, मतलब आई आई एग्जैक्टली। एवरी टाइम आई एम ड्राइविंग में वही मेरे गाड़ी में। तो साउंड ट्रैक का मुझे कहना था, आई टोटली लव साउंड ट्रैक इसका, ए दिल का जो साउंड ट्रैक है वो बहुत अच्छा है। हाँ, कोमल मीर एज यू सेड थोड़ी सी मिसफिट लग रही है। आई डोंट नो उनका चेंज इन अपीयरेंस है या लैक ऑफ हाँ, आई केमिस्ट्री डोंट है, नो, देयर इज समथिंग, आई होप but there is something उसका missing, yeah. कैरेक्टर But I बेहतर हो। can't figure out what it is. But there Yeah, is something same here. that is See, missing. now there is a tug of war between family values and personal desires. अब जैसे हिना सना का दिखाया है कि she's torn between love Mhm, and family loyalty, ठीक है? She mhm, had to leave, the person that she loves, and she's in an abusive marriage. और वो mhm, societal थी, और societal norms के हिसाब से उसको वो कह रही कि नहीं, मैंने जो है ना, I have to stick mhm. around. फिर इसी तरह को of course मलीहा का दिखाया है। उसकी केमिस्ट्री, आई थिंक मुझे लगता है कि मलिहा की केमिस्ट्री साथ कुरैशी के साथ, मोहित के साथ ज्यादा अच्छा दिखा रहे हैं हाँ, एज हाँ, हाँ, उसके कम्पेयर साथ टू अच्छी लग रोहाम रही है, हाँ, उसके बेसिकली। साथ एक्चुअली अच्छी लग हाँ, रही है। हाँ। I सो think बट आई also, थिंक, maybe also because I don't know, maybe I don't know. I find Roham a bit more mature, but also या दैट्स व्हाट आई वाज Michael, कमिंग आउट, मतलब ही yeah, हैज right. डिलीवर्ड अ सॉलिड परफॉर्मेंस, टू बी इसकी ऑनेस्ट, बहुत मतलब अच्छी है, नो वंडर। बहुत मैं अच्छी ये है, नहीं कह बिल्कुल। सकती कि हाँ, ये चीज मैं ये नहीं क्या कहूंगी कि अजान समी इज डन अ लॉट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। यूजुअली उनके कैरेक्टर्स आर वेरी सॉफ्ट, एक ही तरह हाँ, से दिखाते हैं। इज नेवर रोमांटिक डन टाइप एनीथिंग या। ड्रामेटिकली वेरी डिफरेंट फ्रॉम, हम्म, बट द वे, अगेन जस्ट लेकिन वो जिस तरह एफर्टलेसली वो कर रहे हैं ना, वो हमको इट्स वेरी रियलिस्टिक एंड इट्स वेरी सही है। रिलेटेबल। तो वो या, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा हाँ, है। बट यू राइट, मलिहा की केमिस्ट्री विद द अदर गाय वो ज्यादा क्लिक करती है। या, या। नजर इधर, राइट, यहाँ आई वो थिंक ओवरऑल अहमद भट्टी की जो डायरेक्शन है, आई थिंक हिज यूजुअली जो अप्रोच होती है ना उनकी स्टोरी टेलिंग की, और एक इमोशनल इंटेंसिटी को बैलेंस करने की, बेसिकली वो आई थिंक उनके ड्रामास में वैसे काफी ज्यादा ना थोड़ा सा ऑडियंस के लिए कैप्टिवेटिंग होता है। तो आई थिंक ही इज ओवरऑल ही इज डन ओवरऑल अ वेरी गुड जॉब, मतलब लाइटनिंग के, अगर आप देखें लाइटनिंग के हवाले से, वार्डरोब, कास्टिंग, सेट्स लोकेशंस, भी, आप वो एंगल्स, इट लोकेशंस मेक्स देखो ना। सेंस, हाँ, हाँ, लोकेशंस नथिंग देखो। इज, हाँ, मतलब वो इट वाजंट कि मैं किसी पे कमेंट कर पाऊँ कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं सना है। का घर, एंड देन मलिया का घर, एंड डिफरेंट घर, छोटे या, छोटे जो मलिया का रूम है, उसकी डेकोरेशंस, आप देख सकते हैं कि देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल एज वेल। बिल्कुल फिर वेल इसका क्राफ्टेड रोहान एक्चुअली, का घर या। इज टोटली डिफरेंट। तो जो डायरेक्शन है, ऑफिस बहुत अच्छा है, मुझे भी डायरेक्शन बहुत अच्छी लग रही है, दैट्स हाँ, हाँ। ट्रू। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट नाउ, आई थिंक मुझे तो समझ नहीं आ रही यार, वो कि वापस आ गया है ना, क्या, जो कि अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद मलिहा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद सना, मुझे लगता है कि सना नाउ शी इज फीलिंग अलोन, राइट नाउ शी हाँ, लॉस्ट द हाँ, बेबी। आई एम श्योर बिकॉज़ ऑफ कोर्स अब वो उस, वापस आएगी, लाइक शी इज हाँ, ट्राइंग टू गेट बैक, लाइक विद रोहान। आई थिंक वो बड़ा स्ट्रांग होने वाला है। दूसरा अपना मलिया का तो वैसे भी द गाय हैज रिटर्न। तो हाँ, वो थोड़ा, मलिया तो ऑब्वियसली अब नहीं है उसमें इंटरेस्टेड, शी इज टोटली इंटरेस्टेड इन एग्जैक्टली, रोहान। बट अब ये हाँ, देखना है में कि एग्जैक्टली। रोहान फाइंड्स आउट एंड उसका ट्रस्ट तो शेक हो गया है। तो उसके बाद फिर वो या तो जाएगा है ना, लाइक सना के कैरेक्टर के पास वापस, और हाउ इज ही गोइंग टू हैंडल दैट, तो वो लेट्स Exactly. So I think the story can take much more twists and turns, and I think we should stay tuned to it. या Yeah. टोटली राइट। Yeah. Yeah. So, nee, thank you. Or I think let's move on to the other play and then we'll wrap up. Let's talk a little bit about Dastak. I don't Yeah. know if we talked. मुझे जो लास्ट एपिसोड गुजरा है, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। मतलब वो अब डिवोर्स हो गया है, he's the way the guy has changed, अपनी माँ के साथ भी वो टोटल जिस तरह वो लड़की उसके साथ अब है ना, वो हनीमून पे जा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि अपनी माँ को वो भेज माँ रहे को हैं अकेला caring छोड़ for दिया उसने, herself। हाँ। तो द चेंज जैसे उसने अपनी लाइफ में एकदम से लाया है वो, और
मुझे लेकिन सोहाली आबरू का जो कैरेक्टर है बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा कह रही हूँ, मतलब जिस तरह मरीना खान दिखा रही है ना इस ड्रामे को, उफ, वो जिस तरह अब उसने वो जो चैलेंज करें अगेन उन स्टीरियोटाइप्स को, जब वो अपने फादर से कहती है कि उसकी बहन का जब रिश्ता आ रहा है कि आप अभी बता देना, बाद में क्या आप छुपा क्यों क्या रहे हैं। बताने की, और और बात भी ये ये वो थी कि बाबा पिन पॉइंट करती है कि अब्बू आप हिम्मत रखेंगे तो मैं हिम्मत रखूंगी, लाइक दैट इज सो इट्स ट्रू। लाइक वाकई में उसके एक एक डायलॉग, आई थिंक मरीना खान इज डूइंग अ रिमार्केबल जॉब, बिकॉज आई और थिंक बार इसमें बार जो यू नो एक वो डायलॉग है ना, हाँ, कि यस, बाबर एक तो आपको वही बाबर दिखा रही है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ठीक है, मैंने कोई हाँ, गुनाह नहीं किया, मैंने डिवोर्स लेके कोई गुनाह नहीं किया, प्लस और आई वो भी थिंक वो यही ऐसे है डिवोर्स कि जिसमें उसका कसूर भी नहीं है। टोटली कहीं से एग्जैक्टली। भी नहीं है उसका और ये कसूर। जो और डायलॉग है ना कि अ डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ सफरिंग हाँ, एंड अ डेड डॉटर, ओ माय दैट इज ट्रू, गॉड, उससे तो दैट मेरे इज रोंगटे खड़े हो गए थे, मुझे आई लिटरली हैड गूज़बम्प्स के व्हाट शी इज सेइंग इज अ टोटल रियलिटी, क्योंकि बाकी हम लोग तो हमारे अब वो जिस तरह रिलेटिव्स का दिखाया, पप्पो आके दिखा रही कि जी तुमने थोड़ा सा सह लेना था सारा कुछ, कि भाई वो क्या आप क्या चाह रहे थे कि मतलब वो मर जाती है, फिर उसने आगे से एक स्टैंड लिया है कि पप्पो मैंने ना कोई गुनाह नहीं किया, मैंने खाली डिवोर्स ली है, और मैं क्यों जुल्म सहूं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मतलब वो अपनी अवेयरनेस खुद अपने रिश्तेदारों को और अपनी फैमिली वालों को दे रही है। सो द वे सुहाया अली आबरू को जो कैरेक्टर दिखाया है ना इसमें, आई थिंक शी हैज डन अमेजिंग रिमार्केबल जॉब, एंड आई थिंक जो लड़कियां actually में who are going through such a situation in their lives, their personal situation in their lives, who I think they ये उनको बहुत हौसला मिलेगा ये देख के, ये ड्रामा देख के, नहीं, नहीं, सहाय अली बहुत आबरू की स्ट्रेंथ को वही देख बात है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोगों ने इस चीज़ों पे बात करना शुरू कर दी के। है, और हम एग्जैक्टली। एक्चुअली जहाँ पे ब्लेम देना चाहिए अब हम उस वहीं पे ब्लेम दे रहे हैं। और डिवोर्स में जजेस जो जो सिनेरियो इसमें दिखाया है, इसमें लड़की का कोई कसूर नहीं है। हमें लगता है टैबू है, स्टिग्मा है, जिंदगी खत्म हो गई एंड ऑल ऑफ दैट, बट उसको वो बहुत ओपनली चैलेंज कर रहे हैं कि एक तो उसका उसका कसूर नहीं, ऊपर से इस तरह की बातें करते करते आप और भी ज्यादा जो बंदा एक दुख से गुजर रहा है फॉर वट एवर हैज हैपन टू दैट पर्सन, आप उसको और भी परेशान कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपने एक इमेज दिखाना है, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया ऑफ बीइंग हैप्पी इज बीइंग मैरिड, or being successful is एग्जैक्टली। being married, no matter how toxic or bad that marriage is. But हमारा Be criteria है, married and have a child. Be married and have हाँ, a एंड child. हैव अ Be चाइल्ड, वो married एक and have a child. कांस्टेंट Yeah. स्टोरी है जो हमने अपने सदियों से अपनी सोसाइटी में कर करके, और अब हम उससे अगेंस्ट कोई चीज़ ऑन द कॉन्ट्ररी हम नहीं बर्दाश्त कर रहे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी दिखाई है कि अपने वो फादर को भी बार बार कह रही है कि यू हैव टू स्टे स्ट्रांग। और अगेन वो जो एक एंगल आया अगेन बहन का, कि बहन के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी बड़ा अच्छा कि यार किसी की डिवोर्स का आपके अगले रिश्ते से क्या अगले ताल्लुक है, रिश्ते राइट? से क्या, हाँ, ये तो सर्कमस्टेंसेस जहालत है, डिफरेंट है, पूरी ये चीज़ पूरी जहालत समझना है, चाहिए। हाँ। और जो एक वो अगेन वही जो एक इंटरनलाइज्ड हेल्पलेसनेस है जो यूजुअली हमारी लड़कियों के पेरेंट्स में आ जाती है, या एम्बेड है बड़ी स्ट्रांगली बिकॉज ऑफ आर सर्टन सोसाइटल नॉर्म्स, उसको वो चैलेंज कर रहे हैं। कि वो एग्जैक्टली। जहाँ पे वो खुद कह रही है कि मैं इंडिपेंडेंट, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब कर लूंगी, मैं अपने बेटे का भी खर्चा एग्जैक्टली। कर लूंगी, राइट? मुझे कोई और ये मसला वो नहीं है, चीजें कि, हाँ। और ये दिखा रहे हैं कि कितना कन्वीनियंटली उस आदमी ने अपनी बेटी बच्चा उसको दे के, बेटा दे के खुद वो अयाशी कर रहा है, और वो लड़की जो है उसकी लाइफ एक तरह से रुक गई है, बट स्टिल शी इज नॉट, एंड दिस आवर सोसाइटी में विच वी ऑल नो इज फुल ऑफ सच वुमेन जो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट से और जिस तरह अकेले उसका दिखाया है ना कि जी उसका फोकस, हाँ हुमैरा आपने ये उसका इतना इनक्रेडिबल फोकस दिखाया है, मैं तो इस चीज पे हैरान हूँ कि वो दिखाया है ना कि उसके घर में बात क्या चल रही है कि जी इसकी इद्दत पूरी हो और इसकी हाँ शादी हम कर लें, बच्चा इसका हम घर पे ही रहने दें, ठीक है, और वो क्या सोच रही है कि आई हैव टू स्टे फोकस्ड ऑन माई सन, आई हैव टू हाँ स्टे फोकस्ड ऑन रेजिंग माई सन। सो एक जो उसका फोकस दिखाया है ना, दिस इज लाइक, इससे भी देखो कितना सबक हासिल होता है कि लाइक बाद में कि अभी वो एक ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस से निकली है, फिर आपने उसको दोबारा उसको शादी में आप you're pushing her again basically into getting married again. However, she deserves the right to live her life अलहदा से, जिस तरह से वो चाहे, अगर वो शादी करना चाहे, शादी ना करना चाहे, जॉब करना चाहे, जिस तरह भी है। तो एक ये भी एक मोड़ दिखाया है कि लोग हाउ शी बीइंग कॉर्नर्ड इनटू, कि पहले फैमिली वाले कॉर्नर करें कि हाय तुमने डिवोर्स ले ली, फिर फैमिली में एक अलहदा बात चल रही है कि जी अब तुम्हारी शादी कर देंगे इद्दत के बाद। सो देयर इज अ लॉट मोर दैट शी कैन टेक, एक दिखाया है कि और वाकई में वही एक लड़की का क्या एक्सपेक्टेशन डिलाइमा देखो है यार, उसमें। और प्रेशर देखो, और बर्डन देखो जो हमारी सोसाइटी एग्जैक्टली औरतों exactly. पे डालती है। लाइक अब्यूज खाली मारना नहीं होता, अब्यूज बिल्कुल। मेंटल भी है, अब्यूज आप साइकोलॉजिकल भी होता है, वर्बल भी होता है, एंड शी वाज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ अब्यूज एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड, एग्जैक्टली राइट? एंड ऑन द टॉप ऑफ इट देयर वाज नो लव इन दैट मैरिज।
और अगेन हुँ, उसकी बात, उसने जब वो बात करती है कि मुझे खाली बहू नहीं बन के रहना है, मुझे बीवी बन के रहना है, मुझे बीवी बन प्यार के चाहिए, रहना। राइट? और आई थिंक दैट्स एवरीबॉडीज इनहेरेंट राइट, कि उसको उसको यू नो दैट फीलिंग ऑफ आपकी, या बिलोंग करते हो, द फीलिंग ऑफ बीइंग वांटेड बाय समबडी, व्हिच वाज एग्ज़ैक्टली, लैकिंग इन दैट केस। तो वो दैट इज वेरी डेंजरस फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट एज वेल, राइट? तो उन्होंने उसको जो वो जो बार बार वो चीज दिखा रहे हैं, और जैसे आप बात कर रही हो, ये बहुत ट्रू है कि हमारी सोसाइटी को इट्स टाइम कि हम इस चीज से निकलें कि शादी निकले इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, शादी इज नॉट नॉट, अगेन, should not एग्ज़ैक्टली। be the goal of any girl's life. Yeah, it's important बिल्कुल, if it's important, if it's healthy, it's beautiful if it's एग्ज़ैक्टली, healthy. But if it is not healthy, if it is toxic, या then you can live a happy life, you can raise happy and healthy children as well, as long as एग्ज़ैक्टली, you do not have toxic people around you. अगर आप प्रेशर न एग्ज़ैक्टली, डालें, आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, आप उनको सपोर्ट करें टू लिव अ सपोर्ट लाइफ, करें टू आप। लिव अ नॉर्मल एंड कंप्लीट लाइफ, बजाय कि उसको बार बार याद कराएं कि तुम्हारी लाइफ में इतनी बड़ी कमी है। तो मुझे जो ये चीज़ है ना बहुत अच्छी लग रही है कि अब वो ओपनली ये बात कर रही है कि नहीं, मुझे एग्ज़ैक्टली, शादी नहीं करना, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अपने बच्चे को पालना है, मुझे अपनी जिंदगी बनानी है। और जब बिल्कुल। शादी इज गोना हैपन, इफ इट इज मेंट टू बी, इट विल इट हैपन। इज़ मेंट टू बी, तो हाँ, व्हाई वो यही आर वी कह रही है कि भई फोर्सिंग इट ऑन हाँ। हर जस्ट लेकिन अब बिकॉज ये उसकी ज़ाहिर बात है, बहनों वो की एक शादी इतने में ट्रॉमा मसला है। से निकली है, आपने हाँ, फिर दोबारा तभी एग्जैक्टली। तो वो कहती है कि मैं अभी शादी करने के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ, मैंने नहीं हम्म। करनी शादी। शी इज़ टोटली बिल्कुल वो रिफ्यूज़ कर रही है। और एक खुद अल्लाह माफ़ करे, एक तो ज़ाहिर बात है वो पूरा दोनों पेरेंट्स का दिखाया है बेसिकली। निदा मुमताज़ का भी दिखाया है और साथ में उसके फादर का भी दिखाया है कि दोनों ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे अल्लाह माफ़ करे कि उनकी किसी बेटी की डेथ हो गई। जैसे मतलब इतना उनका चेहरा लटका हुआ है, उतना वो दिखा रहे हैं कि वो अपनी बहन की बातें भी सुन रहा है, वो रिश्तेदारों की बातें भी सुन रहा है कि जी बेटी ने ये कर दिया, बेटी ने वो कर दिया। और आजकल की तो लड़कियाँ हैं ही ऐसी, तो वो सारी बातें सुन रहे हैं, तो वो वाक़ई में हकीकतन पेरेंट्स का दिखाया है कि वाक़ई में मिडल क्लास जो हमारी है, वो बिल्कुल। इसी तरह की ही हाँ। बातें सुन के जो है ना बेचारे घिसते रहते हैं। और ये सारा जो उनका गुस्सा होता है फिर उनकी बेटियों पे निकलता है। बेटियाँ ही सफ़र करती हैं किस वजह से कि जो रिश्तेदार आके कहते हैं और जो माँ-बाप को फ़ील करवाते हैं। वो ये कहती है ना कि रिश्तेदारों को चाहिए। सुहाया अली आबरू का एक वही इतना प्यारा डायलॉग था, उसमें उसने कहा था कि इस मौके पे रिश्तेदारों को आके नमक नहीं छिड़कना चाहिए, मरहम रखना चाहिए। दैट इज सो सो ट्रू। हाँ। दैट काइंड ऑफ शी नेल्ड इट। मतलब मैंने कहा कि हाँ, ये तो वाक़ई में ऐसे एक कहानी कह दी है कि वाक़ई में कि यार अगर आपने कुछ सही बात नहीं करनी तो आप मतलब इस तरह आप हर्ट करने वाली भी आप बातें ना करो, आप ना और इस आप, तरह बातें करो। मैं बस ये भी देखो कि इस ड्रामे में भी यही थीम है, मेरी तन्हाई में भी कहीं ना कहीं वही थीम है, जहाँ पे आपकी जिस जिस पेरेंट्स, जैसे उधर जीक्यू के जो कैरेक्टर है उसकी बेटियां हैं, एंड शी, इसकी बिल्कुल। वजह से, बिकॉज उसका बेटा नहीं है, पूरा लाइफ वो ये ताने सुन रही है कि मेरी बेटियां हैं, बेटा नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो अपने भाई को प्रेशराइज कर लेते हैं शादी करने के लिए। और यहाँ पे भी जस्ट बिकॉज निदा मुमताज की जो कैरेक्टर है उसकी बेटियां हैं, शी फील्स वीक, और अब ऑन वीक। टॉप ऑफ इट बेटियां हैं, और अब एकदम से एक का डिवोर्स हो रहा है एक तो वो डिवोर्स हो गया और है। ज़्यादा वीक फ़ील कर रही है, और वो प्रेशर बिल्कुल होता है ऐसे मुझे इस दोनों के टाइम। एक्सप्रेशन दिखाए जो हाँ, खुदा न कि खास्ता किसी की डेथ ब्लेम, हो गई है घर में जैसे हाँ, कि मतलब आप, और ऐसे। आप अपने ऊपर ब्लेम उस चीज़ का ले रहे हो जस्ट बिकॉज़ कि एग्ज़ैक्टली। आपकी आपकी बेटी है। तो आई थिंक ये भी बहुत ज़रूरी हो गया है समझना कि हैविंग डॉटर्स डज़ नॉट मीन दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद यू, और यू आर वीक एज़ अ फैमिली, राइट? बेटियाँ तो बहुत स्ट्रेंथ होती हैं अगर हम बेटियों को स्ट्रेंथ देखें होती तो। है। अब जस्ट आप गोइंग बैक टू योर फेवरेट कैरेक्टर, जो एक्टर सोहेल समीर का जो कैरेक्टर है, ऑल्सो माय फेवरेट, हम जो मैं अगेन। शुरू से कह रही हूँ कि एक वॉइस ऑफ लॉजिक है, वॉइस ऑफ रीज़न है इन दिस प्ले, हाँ, जो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे वो उसकी फ़ोन पे बात कर रहे हैं उससे, और वो उसको कह रहे हैं कि अब तुम ये ना करना कि खर्चा ना लो अपने हस्बैंड से। हाँ, मतलब तो वो ये बड़े, बिल्कुल। मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी उन्होंने बात किया, इसलिए क्योंकि मैं बहुत से यहाँ पे भी, जैसे मैं इस तरह की मैंने बहुत फैमिलीज़ देखी हैं, केसेस देखे हैं। हम, और यूजुअली लड़कियाँ क्या करती हैं, वो कहती, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ट्रॉमा से भी आती हैं, दूसरा फिर वो कहती हैं कि नहीं, एक ईगो का इशू भी आ जाता है दोनों फैमिलीज़ का, तो कहेंगे हम बच्चा, अगर बच्चा ले लिया तो हम इसको खुद ही पालेंगे, हमें खर्चे की ज़रूरत नहीं है। और आदमी भी समटाइम्स या तो ज़िद में खर्चा नहीं देते बच्चे का, या वो उनके लिए, उनको क्या ज़रूरत है, शादी कर ली और बच्चे हो जाएँ तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाते हैं। ये चीज़ हमारी सोसाइटी को समझने की ज़रूरत है कि पेरेंटिंग हैज़ नथिंग टू डू विद योर रिलेशनशिप विद योर एक्स पार्टनर। पेरेंटिंग इज़ एग्ज़ैक्टली। योर टोटली रिस्पांसिबिलिटीज़ डिफरेंट। गॉट नथिंग टू डू विथ योर एक्स ये मैं पार्टनर एज़ दोनों अ पेरेंट्स पेरेंट को यहाँ स्पेशली। पे भी हमेशा कहती हूँ कि आपको एक तो गेट कीपिंग पेरेंटिंग नहीं करनी होती, इवन इफ यू सेपरेटेड, यू गो डिफरेंट वेज। बच्चे का एक्सेस टू बोथ द पेरेंट्स हमेशा खुला रहना चाहिए, एंड यू हैव टू लर्न टू डू को पेरेंटिंग।
और उसमें ये है कि यू डू इट विदाउट एक तो बच्चों को एक दूसरे के पेरेंट्स के अगेंस्ट करने के, और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना वो निभानी बहुत जरूरी है। तो बीइंग अ बिल्कुल। फादर, डू नॉट रन अवे फ्रॉम इस्लामिकली भी देम। आपने ही बच्चे को, आप बच्चे के वो है राइट, सो इस्लामिकली यू आर द पर्सन हु हैज टू प्रोवाइड फॉर द चाइल्ड, नॉट द एग्ज़ैक्टली। मदर। सो इवन इफ द चाइल्ड इज स्टेइंग विद द मदर, आप वैसे तो हमारे लोग बहुत इस्लाम के ऊपर, और खासतौर पे जो हमारे मर्द हजरात है, चार चार शादियां जहाँ पे करने लग जाते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि वो इसी तरह कहेंगे जहाँ पे चार शादियों की अगर इनको इजाजत दी है, वहाँ पे कफालत की, जो बच्चों की कफालत है बच्चों वो के हम लिए। फादर्स ज़ाहिर को, बात है बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना, ज़ाहिर है ना, बात वो है। उसमें तो हम बात नहीं हाँ, करते। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस प्ले के थ्रू सरफत नज़ीर की राइटिंग इतनी अच्छी है यार। आई रियली वांटेड टू, कुछ डायलॉग्स में तो मेरा दिल चाहता मैं सरफत नज़ीर लिटरली मिले और मैं उनको हक करूं कि थैंक यू फॉर राइटिंग दिस फॉर आवर एग्ज़ैक्टली, गर्ल्स, बिकॉज आवर वुमेन आर सफरिंग, एंड थैंक यू एग्ज़ैक्टली। मरीना खान फॉर टेकिंग दिस अप एंड यू नो डायरेक्टिंग दिस प्ले, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां बिहाइंड द क्लोज डोर्स ये सफर कर रही हैं, दिस इज सफ़र देयर कर रही हैं। रियलिटी, एंड somebody has to talk about it, so एग्ज़ैक्टली। फैमिलीज़ बहुत में अच्छा। सफ़र करते-करते शादी हो हाँ, जाती है, पूरा अनवांटेडली वो जिंदगियां जाया हो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती लेती हैं, सारी है। ज़िंदगी पे कॉम्प्रोमाइज़ ही करती रहती हैं, उसी ट्रॉमा और से ऑन गुज़रती द रहती हैं। कॉन्ट्ररी हमारे मर्द हजरात, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आप देखें कि ओपनली टीवी पे बैठ के आजकल कह रहे हैं कि हम चार शादियां कर फिलहाल, सकते हैं, पर फिलहाल द राइट, वर्ड तो आप फिलहाल। देखो कि ओह माय लड़की औरत गॉड! कितनी सक्सेसफुल होके भी कहीं ना कहीं कितनी हेल्पलेस है, और आदमी हुँ, कुछ ना होके भी उसको हमने कितनी पावर दे दी है राइट। कितनी तो एग्ज़ैक्टली। थैंक यू फॉर एक्चुअली कमिंग अप विद सच प्लेस एग्जैक्टली। राइट। नहीं, आई थिंक और कास्ट के हवाले से भी इवन विद सुहाई अली आबरू, ऑफ कोर्स ब्रिलियंट एक्टिंग, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। आई मीन फिर ऑफ कोर्स द न्यू कमर फिरोज कादरी एक्चुअली एज सैफ, ही हैज आल्सो नेल्ड द कैरेक्टर, जो बिल्कुल नार्सिसिस्टिक जो कैरेक्टर होता है ना, कि मतलब वो उसने शादी की और तो माँ को भूल गया, अपने बच्चे को भूल गया, मतलब तो आई थिंक जो उसने पूरी एक्टिंग कर डाली है ना इस पूरे प्ले में, आई थिंक ओवरऑल आई थिंक बहुत इट्स हाँ। he's also done really well. Having the lead character of the drama, I think उसने बहुत अच्छा इसमें किया है, साथ में मोमना इकबाल, once again बहुत very बहुत अच्छा। प्यारी यार, मुझे बहुत Oh अच्छी my लगती है, god, हाँ बहुत अच्छी लगती है। she has come to be so good in her role basically। जिस तरह से अपनी सास को बाबा मिसेस शकील कहती बहुत है, क्यूट है हाँ। वो और जिस तरह से वो उसको बाबा नैक कर रही होती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ चलो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, बाबा नैक करती रहती है। सो आई थिंक उसका जो वो वाकई में शी इज ट्रू टू हर कैरेक्टर, टू बी ऑनेस्ट। सो बहुत अच्छा। और देखा जाए तो ओवरऑल अगेन वही माँ बाप की एक ईगो की वजह से शुरू जिंदगियां खराब हुई हैं ना। अगर माँ बाप उस लड़की को पहले ही अपनी पहले बेटी की ही जिंदगी में ले कबूल कर आते, लेते हैं, तो हाँ। अगर देखा जाए तो उस लड़की का भी ठीक है ना, शी इज हैड कोई 5 कसूर नहीं, years वो of तभी तो कहते हैं relationship। कि या आपने मेरी खुशियां खत्म की थी, बिकॉज यू मैरिड हिम ऑफ, आपने मेरी हाँ मोहब्बत जो है आपने मुझे मेरी मोहब्बत हासिल नहीं करने दी। तो वो सही था। आई थिंक यही बात है कि एक बड़ा इसमें इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। एक तो डिवोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारी लड़कियां मोस्टली गो थ्रू कर रही हैं आज, सिर्फ इस बेहिसी की वजह से, आई थिंक वो ड्रेस किया है। नंबर वन। नंबर टू, आई थिंक जो मैंने शुरू में भी रिव्यू में कहा था दस्तक के, कि सबसे पहली बात है, ये बड़ी एक चीज को एड्रेस कर रहा है कि पेरेंट्स जो है वो डिसीजन कोर्स मैरिजेस का कर लेते ना हैं, है। और भुगतनी जो है ना वो फिर मियाँ बीवी को पड़, इन इन दिस केस ऑफ कोर्स बीवी को भुगतनी पड़ गई, लाइक और वो बच्चे को इतने भी यार, वो बच्चों को भी इतना वो फेरी टेल हाँ वेडिंग अपना सोच के गई थी कि मेरी शादी हाँ हो रही है, हाँ और खुश थी। हम्म, सबसे ज्यादा सफर उसको करना, उसको दिखाया है, ठीक है, जबकि उसकी सास को भी बुरा लगता है, उसकी सास भी गिल्टी फील करती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ सारा कुछ। ये गिल्ट उसके अंदर इसी वजह से आया ना कि यार हमने इसकी शादी जो है ना गलत जगह पे कर दी, जाहिर बात बिल्कुल है हमारा एग्जैक्टली। बेटा ऑलरेडी कहीं इन्वॉल्व था, तो उसके साथ ज्यादती हुई है। सो आई थिंक ये जो इशू एक बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में, जो कि हम एड्रेस नहीं करते। हम समझते हैं कि अच्छा जी हाँ, अम्मा ने कह दिया, अब्बा ने कह दिया, दैट्स इट, बस डन एंड डस्टेड, दैट्स इट। अब आगे मियाँ बीवी के बीच में क्या हो रहा है, क्या अब्यूज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, सो द पेरेंट्स आर लीस्ट बॉदर्ड, ठीक है। तो वो सारी जिंदगी जो है ना वो आई थिंक उसको जो मियाँ बीवी को, पर्टिकुलरली इन दिस केस अ वुमन हैज टू सफर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आई थिंक रेज किया है मरीना खान ने, विच इज टोटली वेरी ट्रू। टोटली। आई थिंक ये उस चीजों को जो है ना वो पोर्ट्रे करता है। सो ओवरऑल अ वेरी गुड, आई थिंक मजीद अब स्टोरी डेवलप हो रही है डेफिनेटली, जिस तरह दिखाया है उसका कि हाउ इज शी गोइंग थ्रू हर डिवोर्स, एक्चुअली उसको डिवोर्स मिलती है, वो कैसे उसको प्रोसेस करती है, फैमिलीज को कैसे फेस करती है, अपने बेटे के लिए वो कैसे स्ट्रांग रहती है। सो आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ Sahai Ali Abri in the upcoming episodes now. टोटली या
So thank you everyone for watching, and we'll be back in next couple of days with our reviews specifically on Ramzan Place. And then we will resume our regular reviewing after Ramadan, inshallah. So thank you. Keep watching. Subscribe kar le, like kar le, Drama Pakistani ko. And with that, Allah Hafiz, Khuda Hafiz. Love this.